नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ एजुकेशन ऑल इन वन आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में और हम लोग कंपेयर करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव आया और पुराने स्लैब और नए स्लैब में क्या डिफरेंस है और क्या क्या अंतर आएंगे और क्या हमें पुराना स्लैब चुनना चाहिए या नया स्लैब चुनना चाहिए, इस मुद्दे पे बात करेंगे। So we will do the comparison of new income tax regime with old tax regime. As we all know that in the new budget for the financial year 2020-21, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the new income tax rate for the taxpayer in India. The Finance Minister said in her budget speech that the current income tax act is full of various exemptions and deductions that make compliances completed and burdensome process for the taxpayer. So we'll discuss about whether the new tax regime is good for you or not, or the old tax regime is better. So we'll compare one by comparing the slab between the old as well as the new regime. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनकम टैक्स स्लैब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स एक मैंडेटरी रूल है इनकम अर्नर के लिए और हमारे इनकम के बेसिस पे टैक्स स्लैब डिसाइड होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर देश में अलग अलग तरीके का टैक्स सिस्टम होता है। कुछ देशों में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होते हैं, कुछ देशों में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम होते हैं, ऐसे और तरह के भी टैक्स सिस्टम होते हैं। बट अभी हमें बस ये मानना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है, और इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू किया जाता है। जैसा कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जिस हिसाब से इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स है। इट मीन्स अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा, इनकम अगर आपका कम है तो आपका टैक्स कम लगेगा। हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब बेसिकली क्या है कि हमने जैसा बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है और कंट्री में इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को लागू किया गया है और इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स सिस्टम लगता है। और इंडिविजुअल टैक्स पेयर के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल if the person is less than 60 years, he may be the residents as well as the non-residents of the country. Senior citizens को कैटेगराइज किया गया जो कि 60 से 80 साल के बीच में, और रेजिडेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। इस तरह से तीन तरीके के इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जा रही है जो कि टैक्स पेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की और बात की जाए और असेसमेंट ईयर 2021-22 की बात की जाए तो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है ऑप्शनल कर दिया गया है टैक्स पेयर के लिए। या तो आप नए टैक्स रिजिम को फॉलो करें जो भी कंडीशन दिया हुआ है, या फिर आप पुराने टैक्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें जो भी टैक्स रिबेट्स और एग्जेम्पशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से, ठीक है। बट ऐसा माना जाता है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है और हाइयर रेट लगता है। उसमें हम अभी कंपेयर करके आपसे बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सा टैक्स स्लैब बेटर है। जैसा कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स स्लैब रेट अप्लीकेबल फॉर द न्यू टैक्स रिजिम 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब जो है नए रिजिम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जिन इंडिविजुअल की इनकम 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, एंड इट इज अप्लीकेबल टू द ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयू ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 2.5 लाख रुपए से 3 लाख है और 3 लाख से 5 लाख तक है तो 5% का टैक्स रिबेट है। 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10% का टैक्स रिबेट है। 7.5 लाख से 10 लाख तक का है अगर आपका इनकम तो 15 लाख का टैक्स रिबेट है। 10 से 12.5 लाख का है तो 20 लाख का टैक्स रिबेट, 20% का टैक्स रिबेट है।
और 12.5 लाख से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देने होंगे अपने इनकम के। वहीं अगर पुराने टैक्स स्लैब की बात करें, ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और एज ग्रुप हमने 60 से 80 के बीच में रखा है, तो 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम आपकी नील है। 3 से 5 लाख रुपए की इनकम पे 5% का टैक्स है। 5 से 10 लाख रुपए की इनकम के 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर इनकम के 30% का आपका टैक्स रेशियो है। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों टैक्स रिजिम के बीच में कंपेयर करते हैं, पुराने वाले टैक्स रिजिम और नए वाले टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंस है। जैसा कि एग्जिस्टिंग रेजिम जो स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 का, और न्यू रेजिम स्लैब रेट्स फॉर 2021 के लिए अगर हम बात करें, तो पिछले भी टैक्स स्लैब में 0 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, चाहे वो रेजिडेंस हो, चाहे एचयूएफ हो, अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे वो रेजिडेंस 60 साल से ऊपर का हो, 80 साल से कम का हो, या 80 साल से ऊपर का हो, किसी के ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं था। वहीं 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में अगर हम बात करें, तो 5% जो है आपका टैक्स रिबेट 87%, 87A के तहत अवेलेबल है। वहीं रेजिडेंस के लिए नील है, और जो 60 साल से ऊपर है, 80 साल से कम है, और रेजिडेंस जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 80 साल से ऊपर, उसके लिए नील है। नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो 5% तक का टैक्स है, जो कि 87 अंडर सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करें 5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 20% का टैक्स स्लैब है सारे ग्रुप्स में, बट न्यू रेजिम के हिसाब से 10% का टैक्स स्लैब है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में बात करा जाए तो सारे में जितने हैं पुराने में, तो उसमें 20% का आपको टैक्स है, और बाकी जो है उसमें 15% का टैक्स स्लैब है। ऐसे अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो आप देखेंगे कि 7.5 लाख से 10 लाख तक का 20% और 15% का टैक्स स्लैब है। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 10 से 12.5 लाख के इनकम पे अगर हम देखें तो 30% का टैक्स स्लैब है, और नए रेजिम के हिसाब से 20% का है। 12.5 से 15 लाख की अगर हम बात करें तो 30% टैक्स स्लैब है, और नए रेजिम के अकॉर्डिंग 25% का है। वहीं 15 लाख से ऊपर की अगर हम बात करें तो 30% का टैक्स स्लैब है, और नए रेजिम के अकॉर्डिंग 30% का टैक्स स्लैब है। तो इस तरीके से हमने कंपेयर किया कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं हमारे, और हमने डिफरेंसेस को समझा कि किस तरीके से हमारा टैक्स स्लैब पुराने से और नए से अंतर आ रहा है। सो हम बात करते हैं कि किस तरह के डिडक्शंस एग्जम्प्टेड हैं, और किस टैक्स स्लैब में कौन से डिडक्शन एग्जम्प्टेड हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ कॉमन एग्जम्पशंस हैं and deductions are not allowed under the new tax regime, that's LTC है, leave travel allowances, house rent allowances है, conveyance allowances है, daily expense and course of employment, relocation allowances है, helper allowances है, children education allowances है, other special allowances under the section 1014, standard deduction on salary, professional tax, interest on housing, deduction under the chapter 6A deduction, ATC, ATD, ATD and so on, except the section CCD. तो ये सारे डिडक्शंस जो हैं that is not allowed under the new tax regime. Again repeating, new tax regime. नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली ये डिडक्शंस अलाउड नहीं है, बल्कि पुराने जो टैक्स रिजिम थे उनमें कौन कौन से डिडक्शन नहीं अलाउड थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कन्वेंस अलाउंसेज हैं, इन्वेस्टमेंट जो कि ATCCD में पेंशन स्कीम के तहत था, डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉय अंडर द सेक्शन 80JJJ एक्ट, और depreciation under the section 32 of the income tax act except the additional depreciation, any allowances for the traveling of employment on transfer। तो ये सारी जो डिडक्शंस थे जो कि अलाउड हैं न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट अलाउड कौन नहीं है, आपने देखा कि लिस्ट लंबी है। अलाउड कौन कौन से हैं, आपने देखा कि लिस्ट बहुत छोटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टैक्स रेट है, नया टैक्स रेट रिजीम है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जम्पशंस हैं जो कि अलाउड नहीं है। सो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, और इसमें बताएंगे
कि जो हमारा टैक्स रिजिम है वो किसके लिए फायदा है, और नेट ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम किसके लिए बेटर है, एंड विच वन इज बेटर फॉर विच पर्सन. So new tax regime can largely benefited the middle class taxpayer who have a taxable income up to the 15 lakh, and old tax regime is better option for the high income earner. So new tax regime basically उनके लिए है जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, जो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. न्यू टैक्स रिजिम अलग अलग तरह के आपको ऑफर दे रहा है इनकम लोअर इनकम टैक्स स्लैब के लिए बिना किसी डिडक्शन के क्लेम किए. वहीं अगर हम बात करें कि अगर टोटल एनुअल इनकम बिफोर द डिडक्शंस अप टू 12 लाख रुपए है विल बी द हायर टैक्स लायबिलिटी अंडर द होल सिस्टम इफ दे हैव द इन्वेस्टमेंट लेस देन द 1.91 lakh. So therefore, if you invest less in the tax saving scheme, then go for the new regime. Again repeating, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कहीं तो न्यू रेजिम में जाइए. अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो पीपीएफ में हो, सुकन्या में हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो मेडिकल पॉलिसी हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो आपके शेयर के बेनिफिट हो, चाहे हाउस रेंट प्रॉपर्टी से हो, अगर इन सारी जगह पे जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है, अगर उस इन्वेस्टमेंट किया आपने, इन्वेस्टमेंट अगर आपके ज़्यादा है तो बेटर ये होगा कि आप कहाँ पे जाएं, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएं. अगर इन्वेस्टमेंट आपके कम है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जाएं. तो ये एडवाइस किया जाता है कि पहले आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, उसके बाद आप अपने सीए से या किसी ऑथराइज पर्सन से आप इसको समझ लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें. दोस्तों हमने बात करी कि कौन से टैक्स रिजिम बेटर हैं और हमने इसको प्रॉपर तरीके से कंपेयर करते हुए सारे टैक्स रिजिम को समझा. अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइक, विजिट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड फिर से हम नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ एजुकेशन ऑल इन वन में आपको लेकर के पेश करेंगे. दोस्तों, friends, just request to each and everyone, please like and subscribe this video. Thank you.